आने का जो जगह है, जिस जगह पर आकर के पहले क्या करना चाहिए, अगर इस बात को नहीं जाने तो समझिए कि अपना लोग का आना पूर्ण बढ़िया नहीं हो पाया, यानी जिस तरह से आना चाहिए। अगर हम कहीं मंदिर जाते हैं तो मंदिर में सबसे पहले श्रद्धा से क्या करते हैं, शीश नवाते हैं। क्या करते हैं, शीश नवाते हैं, प्रणाम करते हैं। लेकिन जब कथा में आते हैं तो कथा में भी समझिए कि यह भी मंदिर है, यह भी क्या है, मंदिर है। आपके सामने में प्रभु हैं, आपके सामने में संत हैं, तो यहाँ भी आकर के नियमता पूर्वक हम नमन करें। क्या करें, नमन करें। नमन करने से क्या होता है, तो श्रद्धा कायम हो जाता है। क्या हो जाता है, अब जैसे मान लिया जाए अपना लोग के मन में हुआ, सपोज दैट, चलो मने मन कर लिए, अपना बैठ गए, वहां कौन जाएगा, बहुत आदमी देख लेगा, सोने तो मने मन कर लेते। एक बात मैं पूछता हूं, मन से हुआ, तन से तो नहीं हुआ, तो श्रद्धा में कमी हुआ कि पूरा हो गया, कमी हुआ कि नहीं हुआ। अरे केते लोग कहता है मन से भोग ले तो भोग ले। हम पूछे छी बेटा के बियाह करबे, मन से तिलक दो देत, हाथ से टका नहीं गिनते तो भ जात ना। अरे बेटा के बियाह कराओ और कह देते घर में कि हम मन से आपको 1 करोड़ टका दे दिए, हाथ से को टका नहीं गिना, आपके झोड़ा में टका आ जाएगा। जब मन से देने से को टका आपसे नहीं हो सकता है तो मने से प्रणाम कीजिएगा, तो जब टका नहीं हो सकता है तो प्रणाम उतना सस्ता है सो हो जाएगा। अपना लोग कटपिंगल वाला विचार को छोड़े, ये सब विचार है कटपिंगल वाला, और कटपिंगल बहुत खतरनाक एक आदत होता है, जिसके विषय में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बहुत सुंदर ढंग से लिखे हैं कि मूर्खों को ज्ञान संभव है लेकिन एक कटपिंगल को ज्ञान संभव नहीं है, चाहे बिरंची सम उनके पास गुरु क्यों नहीं आ जाए। यानी साक्षात प्रभुवे गुरु बन करके आ जाएगा तो पर भी कटपिंगल को ज्ञान संभव नहीं है। तो अपना लोग कटपिंगल बनेंगे कि उदार बनेंगे, बोले सर चलिए मुझे प्रणाम नहीं किए तो कोनो बात नहीं है, इसके लिए छूट है। लेकिन जब कहीं आप सत्संग में जाएं, कथा में जाएं, जहां भी जाएं, साधु साधु सब एक है, साधु जहां का हो साधु है, महात्मा जहां का हो महात्मा है। मैं इस धरातल पर के जितने संत हैं, जितने महंत हैं, जितने महात्मा हैं, सबके चरणों में वंदन करता हूं कि महात्मा महात्मा है, इनसे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती। और धरती पर संत महात्मा से बड़ा कुछ भी नहीं होता है। तो आइए कि हम जब वहां पर जाएं तो तन से भी और मन से भी प्रणाम करें, तन से भी और मन से भी क्या करें, प्रणाम करें। अब जैसे मान लिया जाए यह कथा पंडाल का लंबाई चौड़ाई देखिए कितना है। अरे जब आप घर से यहां तक आ सकते हैं तो आप बीचे पंडाल से लौट करके कहां जा रहे हैं, एक बार कम से कम समीप भी आ जाना चाहिए। इसका नाम श्रद्धा है। इसका नाम क्या है, आपके रिलेशन के लोग आपके यहाँ आए, अब दरवाजे पर से चले जाए, आंगन नहीं आवे, तो बताइए उसका आना सार्थक होगा। आप फोन कीजिएगा कि भाई आपने आए थे फंक्शन में, आए थे कि दरवाजे पर से हम चले आए, तो आप दरवाजा तक आए, आंगन नहीं आए, मिले नहीं, और खतरनाक बात होगा कि यानी बड़े, इससे तो अच्छा आप अबे नहीं करते तो अच्छा होता। दरवाजे पर आ गए तब आंगन नहीं आए, तब भेंट करके आप नहीं गए तो विशेष दिक्कत होगा, होगा कि नहीं होगा। आप पंडाल में आ गए तब समीप नहीं आए, कटपिंगल की तरह बात करते हैं, मने मन हो गया क्या। जब मने मन हो गया तो फिर उतना दूर से आए क्यों, मने मन वही कर लेते। सच में मने मन से अंदर अंदर से कुछ नहीं होता है, यानी कुछ व्यवहार जगत में भी उतारना पड़ता है, और व्यवहारिक जगत में जब तक नहीं उतरता है तो समझिए कि वह फल यानी बाहर नहीं आ पाया। अच्छा एक बात बताइए,
धान गमरे दे करके सूख जाए, कै मन के कट्ठा धान होगा? अरे गमड़ा दो दिल के सूख गए, कै मन के होगा कट्ठा? यानी एक भी नहीं ना होगा। सच में गेहूं जो है यानी एकाध रत्ती निकले पेटे में है सूख जाए, बताइए कै मन के कट्ठा गेहूं होगा? ठीक उसी प्रकार से मने मन वाला जो बात है, समझिए कि वो फूटा भी नहीं है, वो अंदर अंदर है। बात समझ में आ रही है? और जब व्यवहार में होने लगता है तो समझिए यानी बाहर होकर के फूट करके यानी पक जाता है। जब फसल पक जाता है तब यील्ड देता है 3 मन के कट्ठा, 2 मन के कट्ठा। तो हम लोग इस बात में ऐसा देखेंगे कि जितना व्यवहार में हो गया, समझिए कि श्रद्धा उतना विकास किया। अगर उतना नहीं हो पाया तो समझना चाहिए कि श्रद्धा हम लोगों का विकास नहीं किया। यह है श्रद्धा का प्रतिफलन चीज। और एक बात, श्रद्धा पूरा पूरा आप जहां से कीजिएगा वो चीज की आपको प्राप्ति हो जाएगी। जैसे किसी भाषा से श्रद्धा कीजिएगा, आपको भाषा का ज्ञान हो जाएगा। आपको अगर यानी गणित से श्रद्धा करना है, गणित का ज्ञान हो जाएगा। गुरु से श्रद्धा करेंगे, अध्यात्म ज्ञान हो जाएगा। यज्ञ से श्रद्धा करेंगे, जीवन जीने का कला आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? इसीलिए हम सब लोग व्यवहार से करके दिखाएं। जब मैं कभी जाता हूं किन्हीं के यहाँ, तो किसी का बच्चा मुझे प्रणाम कर लेता है, और जो माँ बाप कहता है कि बाबा को प्रणाम करो, उसको करबे न करता है। और जब मैं बोलता हूँ है माँ बाप को भी प्रणाम करो, तो उसका माँ बाप क्या होता है? भोगले भोगले भोगले। इसका क्या मतलब हो? इसका मतलब है कि उनको कहता है नहीं फॉर नहीं फॉर, नहीं हो नहीं हो। सो बात नहीं है। माता पिता को अपने से छोटे बाल बच्चे को प्रत्येक दिन कहना चाहिए मुझे प्रणाम करो, मुझे क्या करो? प्रणाम करो। अब आप कहिएगा कि हम माए बाप भौक कही, तो भाई आप अगर नहीं कहते हैं तो सच में श्रद्धा उनके पास नहीं हो पाएगा, फूट करके पक नहीं पाएगा। तो उनके जीवन को अपना लोग क्या कर रहे हैं? नाश कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? सुखा रहे हैं जान करके। बहना चाहिए पूर्वा तो बह रही है पछिया। बढ़ना क्या चाहिए? पूर्वा। पूर्वा का मतलब पूरब की ओर चले, ताकि फसल सूखे नहीं। पछिया में ज्यादा सूखता है फसल के पूर्वा में। बोले सब लोग, पछिया में सूखता है ना। आप लोग जब कहने लगते हैं कि भौगिल भौगिल भौगिल, इसका मतलब है कि पछिया बहना शुरू हो गया, छोड़वा सूख जेते, और सूखेगा तो फल फड़ेगा नहीं है। अरे नहीं बोलते हैं तो कम से कम चुप रहिए और बच्चे को प्रणाम करने के लिए दीजिए। आप लोग का धर्म बनता है। ये रहेगा आपके पास कहने वाले, आप स्वयं कहिए। ऐसे कहिए, माँ कहेगी पिता को प्रणाम करो, कहने का विधि बतला देते हैं। माँ क्या बोलेगी? पिता को प्रणाम करो। अब पिता बोलेंगे माँ को प्रणाम करो, भौ जेते ना कहाँ की? अरे दोनों सलटा जेते न। एक बार ये गुरु बनेगा, एक बार वो गुरु बनेगा। अब दोनों गुरु यदि चढ़ जाएगा बाल बच्चा के कपार पर, तो सच में बच्चा के अंदर में श्रद्धा क्या हो जाएगा? बोले सब लोग, हो जाएगा। तो पहले के बोलेगा? बाप बोलेगा माँ को प्रणाम करो कि माँ बोलेगी बाप को प्रणाम करो? तय कर लीजिए, क्या बोलेगा? यानी सबसे पहले माँ बोलेगी कि पिताजी को प्रणाम करो। इनके बाद दूसरा नंबर में पिताजी बोलेंगे कि माँ को प्रणाम करो। आप ही बताइए, वशिष्ठ मुनि की जरूरत पड़ेगा? बोले सब लोग, विश्वामित्र की जरूरत पड़ेगा? लेकिन ये कला आपके पास होना चाहिए। ये कला नहीं है तो भैंस लोट है आप। इसका मतलब है कि आपको बोलने के लिए नहीं आता है बच्चों के साथ। जिनको बच्चों के साथ यह बोलने के लिए नहीं आया, समझिए कि वो कभी बढ़िया से नहीं बोल पाएगा। अब बोलबो करेगा तो आंतर नहीं बनेगा, यानी बात नहीं बैठेगा। अब बात नहीं बैठेगा तो दाब उलार सदा के लिए रह जाएगा। एक बार बोल देना पड़ेगा। बोलिए प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसीलिए इस बात को अपना लोग धारण कीजिए और सच में इनको आप राम रतन धन समझिए। क्या समझिए? राम रतन धन।
जो इस धन को पा लेता है वह अपने जीवन में यानी सच में विकास करता है। आइए एक भजन का आनंद हम लोग लेते हैं। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलक दो हमारे, वस्तु अमोलक दो हमारे, संत गुरु कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, जी मैंने राम रतन धन पायो। जन्म जन्म के पूंजी पाई, जन्म जन्म के पूंजी पाई, जग में सभी बतायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। खर्च कोई नहीं चोर न लेवे, खर्च कोई नहीं चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवाई, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। सबकी नाव हे भैया सदगुरु, सबकी नाव, सबकी नाव, सबकी नाव हे भैया सदगुरु,
भव सागर तर आयो जी मैंने राम रतन धन पायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो।